मित्रों, अमोल गांधी की अनमोल पुस्तक 30 दिन में बने शेयर मार्केट में सफल निवेशक हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। आज इसका लेसन है 18वां। शेयर में औसत योजना। दृढ़ रहने की इच्छा शक्ति अक्सर सफलता और असफलता के बीच का अंतर होती है। डेविड सरनोफ। शेयर मार्केट में कोई भी जड़ सिद्धांत लागू नहीं होता, बल्कि बारीकी से नज़र रखने वाले निवेशक ही सबसे ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। शेयर बाज़ार में औसत योजना को कोई भी निवेशक लागू कर सकता है, लेकिन कुछ अपवाद को भी ध्यान में रखना होगा। इसे समझने के लिए एक कहानी याद आ रही है। एक स्कूल के बच्चों को नदी पार करना था। बच्चे किनारे पर खड़े हुए थे। मूर्ख अध्यापक ने अपने गणित के अनुसार नदी की गहराई का अनुमान लगाया और एक औसत ऊंचाई निकालकर बता दिया कि इस औसत ऊंचाई वाले सभी बालक हैं, अतः वे सभी नदी को पार कर सकते हैं। लेकिन नदी के बीच में गहराई ज़्यादा थी और औसत वाले बालक उसमें बह गए। इसलिए शेयर बाजार में भी औसत योजना को ध्यान से परखना जरूरी है। शेयर बाजार में मूविंग एवरेज क्या है? सिंपल मूविंग एवरेज से किसी एसेट प्राइस की औसत वैल्यू का पता चलता है। ये एसेट, स्टॉक, कमोडिटी या इंडेक्स हो सकते हैं। मूविंग एवरेज को तय समय, मिसाल के लिए 15 दिन, 50 दिन, 100 दिन या 200 दिनों में देखा जाता है। अगर कोई यह कहे कि हमें अपने निवेश पर औसत रिटर्न से खुश रहना चाहिए, तो कई लोगों को यह बात हजम नहीं होगी। औसत से ज़्यादा रिटर्न की लालच ऐसी चीज़ है जो सबको लुभाती है। औसत रिटर्न से अधिक कमाई करना एक चुनौती भी है। रिटर्न के मामले में औसत दरअसल एक मानक है जो अच्छे और ख़राब के बीच एक रेखा खींचता है। इस हिसाब से हमें निवेश पर मिलने वाला रिटर्न औसत से अधिक या कम लगता है। अगर हमें अपने निवेश पर औसत से अधिक रिटर्न मिलता है, तो हम उस निवेश में लंबे समय तक बने रहने के लिए खुद को मना लेते हैं। हम यह मानने को भी तैयार हो जाते हैं कि औसत भी थोड़ा बढ़ेगा। हम चीज़ों को बड़ी तस्वीर के हिसाब से नहीं देखते। जब हम शेयर बाज़ार को देखते हैं तो हम टॉप परफॉर्म करने वाले शेयरों को देखते हैं। हम उन्हीं आंकड़ों को दिमाग में बैठा लेते हैं। जब हम किसी आईपीओ में निवेश करते हैं तो हम ये देखते हैं कि उसने लिस्टिंग के दिन कैसा प्रदर्शन किया। निवेशक म्यूचुअल फंड को देखते हैं। वे जानना चाहते हैं कि पिछले कुछ दिनों में फंड का प्रदर्शन कैसा रहा है। हम इसी संभावना पर बड़ा दांव खेलते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि पिछले औसत से इसका प्रदर्शन बेहतर रहेगा। इसमें हमारे सामने दो पूर्वाग्रह होते हैं। पहला है वजूद बनाए रखने की सोच। जब हम प्रदर्शन की बात करते हैं तो हम सफल बिजनेस को देखते हैं और उसके मौजूदा कामकाज को देखते हैं। जो कारोबार फेल हो गए हैं, हमारे आसपास नहीं हैं और उनके शेयरों पर चर्चा नहीं होती। हम सिस्टमेटिक तरीके से उस रिटर्न का अंदाज़ा लगाते हैं जो हमने कमाया होता है। इसकी वजह यह है कि हमने असफल कारोबार को अपनी सूची से निकाल दिया है। इसके बाद चुनाव संबंधी पूर्वाग्रह हैं। हमें यह लगता है कि एक ऐसा बढ़िया तरीका है जिसकी मदद से हम बेहतरीन शेयर, फंड, आईपीओ या पोर्टफोलियो बना सकते हैं। ये हमें औसत से अधिक रिटर्न दे सकता है। हमें पूरा भरोसा होता है कि यह तरीका हमें औसत से अधिक रिटर्न देने में कामयाब साबित होगा। वित्तीय बाजार में इस तरह का अनुमान लगाना बहुत जोखिम भरा हो सकता है। इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है जिसमें फुल प्रूफ रिजल्ट मिले। हर बार ऐसा ही हो, यह तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे हमें बेहतर शेयर चुनने में ज़बरदस्त रिटर्न कमाने का भरोसा मिले। जो आज बेहतर दिख रहा है वह कल बेकार साबित हो सकता है। अगर हम यह माने कि जहां हम आज खड़े हैं और कोई शेयर खरीदते हैं तो कल वह बेहतरीन रिटर्न दे सकता है और पैसे डुबा भी सकता है। हम किसी कंपनी के नतीजे आज ही नहीं देख सकते। हमें समय की मांग के हिसाब से औसत का आदर करना सीखना होगा। हमें अपनी उम्मीदों को भी इस पर कायम करना होगा। मित्रों,
आज का 18वां लेसन शेयर में औसत योजना यहीं पर पूरी होती है। जय हिंद फ्रेंड्स।